दोस्तों, नई खबर एक और निकल के अब सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईरान जो है अब ट्रेडी से बाहर जाने पे विचार कर रहा है, क्योंकि अभी तक कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ पे और सुना होगा कि ईरान के अंदर जो ईरान की पब्लिक है वो ये मांग कर रही थी कि ईरान को अब एटमी परीक्षण करना चाहिए और एटम बम बनाना चाहिए, एनपीटी से बाहर जाना चाहिए। लिहाजा ईरान इसे नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि ईरान के जो पूर्व मरहूम सुप्रीम टीन डीन लीडर थे, जिनका नाम है रहबर मुअज्जम सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी साहब, उनसे जब अमेरिका ने बातचीत करी थी कि आप एटम बम बना रहे हैं, एटम बम ना बनाएं, तो रहबर मुअज्जम सैयद अली आयतुल्लाह खोमैनी साहब ने कहा था कि नहीं, हम एटम बम नहीं बना रहे हैं और ना ही यूरेनियम इंगेजमेंट इस हद तक कर रहे हैं कि जिससे एटम बम बनाया जाए। लिहाजा उनका कहना था कि एटम बम अच्छी चीज नहीं है और हम इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी इल्जामात अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगाए गए ईरान पे, और फिर बहाने से हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई ईरान ने भी ऐसी की कि अमेरिका और इजराइल को दहला दिया और मशरिक वस्ता के 15 देशों को भी दहला दिया। लेकिन आपको बता दें कि इस जंग के दरमियान जंग अभी भी जारी है, और जनाब इस बीच ईरान की जो जनता है वो धरना प्रदर्शन कर रही थी, मांग कर रही थी कि अब ईरान को एनपीटी से बाहर जाना चाहिए, ट्रेडी से बाहर जाना चाहिए और एटम बम बनाना चाहिए। लिहाजा ईरान जो है गवर्नमेंट इसे नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन अब जब जनता ने ज़्यादा मांग करी तो भाई साहब, जनता की बात को कितने दिन तक टाला जा सकता है। लिहाजा अब ईरान की संसद में बैठक हो गई है और फिर संसद भी इस बात पे विचार विमर्श कर रही है कि अब ईरान को जनता की मांगे पूरी करने के लिए ट्रेडी से बाहर जाना पड़ सकता है और ईरान एटम बम बना सकता है। इससे पहले आपको बता दूं कि ईरान को एटमी हमले की जब धमकी मिली अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से, तो ईरान के जो नए सुप्रीम टीन डीन लीडर हैं मुस्तफ़ा खोमैनी, जिनका पूरा नाम है अली रजा आयतुल्ला खोमैनी साहब, तो अली रजा आयतुल्ला खोमैनी साहब ने कहा था कोई बात नहीं, हम पे एटमी हमला करिए और अगर आप एटमी हमला करेंगे तो हम भी जवाब एटमी हमले देंगे। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि ईरान के एटमी हथियार हैं। मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान एटम बम बनाने के करीब है, और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एजेंसी IAEA तक ये दावा कर रही थी कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि यह सब हवा है और जनाब ये सब दुनिया की भूल है कि ईरान एटम बम बना रहा है। ईरान एटम बम बना चुका है। और इस बीच मैंने कहा था जंग के दरमियान, जंग जब चल रही थी, अभी भी जंग जारी है, इस बीच भी मैंने कहा था जंग के दरमियान कि भाई साहब अगर एटमी हमला हुआ तो ईरान एटमी हमला कर देगा। अमेरिका या इजराइल इस धोखे में ना रहे कि ईरान कने एटमी हथियार नहीं है, उसके कने एटमी हथियार मौजूद हैं, लेकिन ईरान एक अघोषित एटमी पावर है। फिलहाल आपको बता दें कि अब ईरान की जो गवर्नमेंट है वो ट्रेडी से बाहर जाने के लिए संपर्क कर रही है, बातचीत कर रही है और बैठक चल रही है ईरान की संसद के अंदर। फिलहाल दोस्तों, ईरान से कहा गया था कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे। ईरान ने कहा था कि हाँ, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये दुनिया के लिए खतरा है और विनाशकारी चीज़ें हैं। इसके लिए ईरान से कहा आप एनपीटी में शामिल हो, एनपीटी में भी शामिल हो गया था, लेकिन फिर भी उस पर बहाने से हमला किया गया, जिसके बाद ईरान जो है अब एटमी परीक्षण की तैयारी कर रहा है। वैसे भी वो परीक्षण करे दुनिया के सामने तो ईरान एटमी ताकत दुनिया के सामने है, और नहीं तो गुपचुप तो वो ताकत एटमी है ही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि कुवैत के अंदर मौजूद कुवैत की वाटर लाइन चेन पे हमला हुआ है। वाटर लाइन चेन पे जो हमला हुआ पानी के प्लांट पे, उसमें ईरान ने कहा है कि भाई साहब हमने कुवैत के वाटर लाइन प्लांट पे हमला नहीं किया था, ये हमला इजराइल ने किया था। वो भी इसलिए किया था कि कुवैत और ईरान आपस में लड़ सकें। इससे पहले भी इजराइल ने ऐसी दोगली चाल चली थी तुर्की में, तुर्की पे हमला किया था इजराइल ने,
और जनाब ये ईरान की ही सरजमी से कराया था इजराइल ने भाड़े के टट्टुओं से। लिहाजा वो भी हमला इजराइल ने तुर्की पे इसीलिए कराया था कि तुर्की ईरान से लड़ जाए। लेकिन तुर्की की हुकूमत ने बहुत समझदारी और अक्लमंदी से काम लिया कि तुर्की के एयरबेसों पे जैसे ही ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, तुर्की ने ईरान के एम्बेसडर को दमन कर लिया था। और जब ईरान के एम्बेसडर से पूछताछ की तो फिर एम्बेसडर ने जानकारी जुटाने के बाद बताया कि भाई साहब ये हमला हमारे ईरान से ही हुआ है और ईरान की ही सरजमी से हुआ है। लेकिन ये हमला गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने नहीं किया है, ना ये हमला आईआरजीसी ने किया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ ईरान शामिल ही नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर जो इजराइल के भाड़े के टट्टू हैं, जो पैसे लेके ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और गोली चलाते हैं, ईरान के अंदर माहौल को ख़राब करते हैं, ये सब इजराइली एजेंट हैं। इन्हीं एजेंटों ने इजराइल और अमेरिका के इशारे पे ईरान की सरजमी से ड्रोन और मिसाइलें तुर्की के एयरबेस पे दाग दी, जिससे कि तुर्की भड़क उठे और ईरान से लड़ जाए। इसलिए इजराइल और अमेरिका ने अपने भाड़े के टट्टुओं से, एजेंटों से ये हमला तुर्की पे करा दिया है। जब ये जांच में निकल के आई हकीकत सामने, तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान जो हैं वो मीडिया पे आए और दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि भाई साहब, अमेरिका और इजराइल एक बड़ा जाल हैं जिसमें दुनिया के किसी देश को नहीं फंसना चाहिए, और अब इजराइल दो भाइयों को आपस में लड़ाना चाहता है और ये लगातार अपनी साजिश के तहत अंजाम दे रहा है और साजिश को अंजाम देते हुए साजिशें रच भी रहा है। फिलहाल इस तरह का बयान तुर्की की तरफ से निकल के सामने आया था। अब आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट तेज हो रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहे हैं, हर स्टेट में सड़कों पे जनता उतर गई है और अमेरिका की 90% तक आबादी सड़कों पे आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं इजराइल की भी 90% तक जनता सड़कों पे आ चुकी है और अमेरिका की जनता नारे लगा रही है, नो किंग, आप बादशाह नहीं हो, हमें ऐसा बादशाह नहीं चाहिए, हमें ऐसा हुक्मरान नहीं चाहिए, हमें ईरान से जंग नहीं चाहिए। ये जंग ईरान से बिल्कुल नाजायज है और बेवजह की जंग है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही फैसला किया और ईरान से जंग छेड़ दी है। हमें ऐसा बादशाह नहीं चाहिए। धरना प्रदर्शन में अमेरिका की 90% तक जनता इस बात को कह रही है, नो किंग, यानी कि हमें ऐसा बादशाह नहीं चाहिए। जिसके बाद ईरान ने अमेरिका की जनता का सपोर्ट किया पूरा पूरा, और सपोर्ट करते हुए ईरान ने मिसाइलों पे लिखा नो किंग और फिर मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी एयरबेसों पे बरसाना शुरू कर दी। जो ईरानी मिसाइलें अब गिर रही हैं इजराइल और अमेरिकी बेसों पे, उन मिसाइलों पे लिखा हुआ है नो किंग। जी हाँ, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब, हमने ईरान के अंदर बड़े टारगेट हिट किए हैं और बहुत ज़्यादा टारगेट को निशाना बनाया, लिहाजा ईरान के अंदर हमने बहुत तबाही मचाई और जनाब हमारे कई टारगेट पूरे हो चुके हैं। अब हम जंग को रोक भी सकते हैं, यानी कि वो जंग से निकलने की कोशिश कर रहा है और जंग से निकलने का बहाना ढूंढ रहा है। फिलहाल दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भाई साहब, मैंने ईरान की रिजीम चेंज कर दी है। देखिए इसके जरा भाषण देखिए, कह रहा है कि मैंने रिजीम चेंज कर दी है ईरान की। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि सारे नए लीडर मार दिए, पुराने लीडर आ गए हैं। बताइए, एक मरा दूसरा उसी गद्दी पे बैठ गया, इसने रिजीम चेंज कर दी है। जरा इसके बयानों को देखिए और इस पे हंसी आ रही है और ये कह रहा है कि ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लो, भाई साहब जंग को रोक दो, डिप्लोमेटिक कर लो, टेबल पे आ जाओ, मध्यस्थता कर लो और मध्यस्थता के जरिए बातचीत करके जंग को खत्म कर दो। हमसे जो है जंग रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है ईरान। ये कहा किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि गिड़गिड़ा खुद रहा है ईरान के आगे और ईरान के पैरों में गिर पड़ेगा अभी 10 दिन और जंग खिंचने दो। लिहाजा आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब, मुझे ईरान ने ऑफर दिया था और मुझसे कहा था कि आप
सुप्रीम लीडर ईरान के बन जाइए। बड़ी यार हंसी आती है इसके बयानों पे। आए बाएं शाएं बकता है। ये पहला भविष्य में ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का होगा जो कि ऐसा लगता है जैसे इसका दिमाग चल गया है। और मुझे तो अब ये डाउट हो रहा है इसे क्रेजी हॉस्पिटल कहीं ना ले जाना पड़े। बताइए, कह रहा है कि ईरान ने मुझे ऑफर दिया कि आप सुप्रीम टीम लीडर बन जाइए। यार बड़ी हंसी आती है। चलिए, फिलहाल इससे आगे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बातचीत हो सकती है। मुझे लगता है ईरान के बीच मध्यस्थता हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने हमारी बहुत इज्जत की है और ईरान ने हमें बहुत इज्जत दी है, क्योंकि इनने 20 जहाज तेल के निकलने दिए हैं और हमारे जो तेल के जहाज निकले हैं इससे हमें बहुत मतलब गुंजाइश बढ़ी और हमारी इज्जत भी हुई। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी इज्जत भी की है, जिसकी वजह से अब समझौता हो सकता है। अब बताइए ये कौन से 20 तेल टैंकरों की बात कर रहा है जो तेल के जहाज गुजरे हैं? पाकिस्तान के जहाज निकलने दिए हैं ईरान ने, पाकिस्तान के 20 जहाज। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है बताइए। बताइए यार, ये सटिया गया। पाकिस्तान के 20 जहाज उनने निकलने दिए और पाकिस्तान जहाज गए हैं तेल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा हमारे 20 जहाज निकल जाने दिए हैं और अब ईरान ने नरमी दिखाई है, हमारी इज्जत की है, जिसके चलते अब ईरान और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक हो सकती है और जंग रुक सकती है और सीज फायर हो सकता है, मध्यस्थता हो सकती है। ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी तरफ एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया और पत्रकार ने जब इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब, हमने ईरान के अंदर बहुत टारगेटों को हिट किया, ईरान के जो ड्रोन हैं वो भी तबाह कर दिए, ईरान की मिसाइलें भी तबाह कर दी, ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, ईरान के अंदर हमने सभी टारगेट ध्वस्त कर दिए हैं और अब जंग रुकने के करीब है। और जनाब ईरान जो है हमारे साथ बहुत मतलब नरमी बरत रहा है और हमारे 20 तेल के जहाज निकल जाने दिए हैं। फिलहाल ईरान के अंदर इन्होंने बहुत तबाही मचाई, टारगेट को हिट किया, मिसाइल सिटी ख़त्म कर दी, ड्रोन सिटी ख़त्म कर दी और इनके पिछवाड़े पे जो मिसाइलें और ड्रोन पड़ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं ऊपर से गिर रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिलहाल पत्रकार ने पूछा कि जब इतना सब कुछ आप कर सकते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है और अपना कंट्रोल करता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और वो टैक्स लगा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इसे चाहूं तो मैं 2 मिनट में खुलवा दूंगा। जी हाँ, मैं 2 मिनट में खुलवा दूंगा। पत्रकार ने कहा भाई साहब, आप कितना झूठ बोलोगे, आपका झूठ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मिसाइल सिटी खत्म कर दी, ड्रोन सिटी खत्म कर दी और फिर मिसाइलें बरसने भी लगती हैं आपके ऊपर, इजराइल के ऊपर ड्रोन भी बरसने लगते हैं। और ईरान जो है निकलने दे रहा है तेल के जहाज उन देशों के जिन देशों से उसकी दोस्ती है, जिसे चाहता है निकलने देता है और जिसे चाहता है नहीं निकलने देता है। लिहाजा ऐसे में वो यूरोप का एक भी तेल का जहाज नहीं निकलने दे रहा है और ना ही अमेरिका का निकलने दे रहा है। और अगर कोई और उसके बिना मर्जी के तेल का जहाज निकालने की कोशिश भी कर रहा है तो उसे ईरान मार रहा है और बुरी तरह आग लगाए दे रहा है जहाजों में, तेल टैंकरों में। और आप कह रहे हो कि हम 2 मिनट में चाहेंगे तो खुलवा देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जबकि आप जंग लड़ रहे हो आज कम से कम 1 माह से ज्यादा हो गया। तो आप जो है जीत नहीं पा रहे हो जंग और जंग में उलझे पड़े हो, किसी तरह सीज फायर चाह रहे हो, किसी तरह जंग रोकना चाह रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि 2 मिनट में खुलवा देंगे। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप कहता है हाँ, मैं 2 मिनट में अगर चाहूंगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दूंगा। इस तरह की शेखी खोरेपन की बात कर रहा है और जनाब ईरान जो है लगातार बैंड बजाए पड़ा है, इजराइल की भी और अमेरिका की भी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पे आते हैं। तो चौथे पॉइंट पे देखिए, ईरान जो है 2.8 बैरल तेल रोज बेच रहा है और 80% तक तेल जो है ईरान का अकेले चीन खरीद रहा है। फिलहाल चीन जो है लगातार तेल तो खरीद रहा है, लेकिन दुनिया की नजरें कुछ और कह रही हैं और दुनिया का दिमाग कुछ और कह रहा है।
लेकिन इस बीच मेरी समझ में एक और बड़ा पॉइंट आया, लिहाजा ईरान से जो भी तेल के जहाज चीन जा रहे हैं और चीन से खाली होके वापस जो ईरान तेल लेने आ रहे हैं, मेरा दिमाग कहता है, मेरी मानसिकता कहती है कि ईरान से जो जहाज तेल लेके चीन जाते हैं, उधर से वापस जब तेल लेने आते हैं तो दुनिया समझ रही है कि ये जहाज खाली आते हैं तेल लेने। मेरा दिमाग कहता है कि खाली नहीं आते हैं, बल्कि ये उधर से बारूद लेके आते हैं और चीन रूस की बारूद लगातार ईरान को पहुंच रही है। इस बीच ईरान जो है लगभग 400 मिसाइल रोज बना भी रहा है। लिहाजा ईरान के पास हथियार पहले तो इतने ज्यादा हैं कि अभी तकरीबन 10 साल खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस बीच ईरान बना भी तेजी से रहा है। उधर इराक में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पे हमला हुआ, जहां हमला किया गया है ईरान समर्थक गुट के द्वारा, क्योंकि इराक में जो गुट हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो भी ईरान समर्थक हैं और ईरान समर्थक वाले गुट ने इराक में मौजूद उस एयरबेस पे हमला किया जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। लेकिन इस बीच इराक की फौज का जो एक जहाज था वो भी विद्रोहियों के हमले की जद में आ गया, जिसके बाद उसमें भी आग लग गई और वो भी बुरी तरह से डैमेज हो गया। जी हाँ, इसके बाद आपको बता दें कि इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम में इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। इंटरसेप्टर खत्म होने की वजह से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन जो भी लॉन्च हो रहे हैं वो इजराइल के पिछवाड़े पे पड़ रहे हैं आके, और इजराइल का पिछवाड़ा इतनी मिसाइलें और ड्रोन खा चुका है कि जनाब अब वह पागल हो चुका है। कौन? इजराइल। फिलहाल आपको बता दूं कि अब इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलके सीज फायर का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान है कि ना रुकने का नाम ले रहा है, ना झुकने का नाम ले रहा है और ना सीज फायर करने का नाम ले रहा है। लिहाजा इस बीच इजराइल ने जो है इंटरसेप्टर बनाने की जो गति है वो चौगनी कर दी है, लेकिन फिर भी ईरान लगातार इजराइल में तबाही मचा रहा है, टारगेट को हिट कर रहा है और इजराइल बेबस ईरान के सामने नजर आ रहा है। ब्रिटेन ने धमकी दी थी कि भाई साहब हम तो जंग में उतर रहे हैं ईरान के खिलाफ और अपने जहाज भेजेंगे और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे अमेरिका से मिलके। बस इतना कहना था ब्रिटेन का कि इराक में मौजूद ब्रिटेन की एक बिल्डिंग पे हमला हुआ है और वो बिल्डिंग पूरी तरह जल के राख हो गई। शायद वो तेल रिफाइनरी थी इराक के अंदर ब्रिटेन की, जिस तेल रिफाइनरी पे ईरान ने मिसाइलें दाग दी और फिर वो तेल रिफाइनरी पूरी की पूरी आग का गोला बन गई। लिहाजा इस बीच आपको बता दें, नाटो में कई देश असील भी हैं जिन्होंने हक और इंसाफ की बात कही है, जिसमें पहला नंबर आता है स्पेन का। स्पेन ने कहा है कि ईरान से बेवजह छेड़ी गई जंग में हम अमेरिका के साथ शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन कड़ा विरोध करेंगे अमेरिका का, और अमेरिका के साथ शामिल नहीं होने के साथ साथ हम इसे अपना एयर स्पेस तक नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें फ्रांस ने भी मना कर दिया और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलानी भी ऐलान कर चुकी है कि भाई साहब अमेरिका का साथ देना तो दूर की बात है, हम अपना स्पेस तक इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लिहाजा इजराइल और अमेरिका को बहुत गुरूर था अपने पैसे पे, अपनी पहुंच पे। आज सारी की सारी पहुंच और पैसा इजराइल और अमेरिका दोनों के एक के बाद एक के पिछवाड़े में घुस गया। सारी की सारी पहुंच, सारी की सारा पैसा धरा रह गया और जनाब ईरान ने इनकी बैंड बजा के रख दी है। फिलहाल गरीबी और अमीरी को अगर देखा जाए, तुलना की जाए, तो अमेरिका का 1 रुपया और ईरान के 750 रुपए। जी हाँ, इतना गरीबी और अमीरी का अंतर है। इतने टाइम ईरान की इकोनॉमिक जो है वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत बुरी कंडीशन में है ईरान की करेंसी। लेकिन हाँ, सिर्फ करेंसी है, उसके पास ताकत की कमी नहीं है। जब किसी से लड़ा जाता है
तो खाली ये नहीं देखा जाता है कि ये हमसे गरीब है। गरीबी अगर देख के आप लड़ोगे तो मार खाओगे, बेपनाह मार खाओगे, और हो सकता है मारे भी जाओगे। क्योंकि गांव के ही अंदर ले लीजिए, अभी हम दो भाई हैं या हम अकेले हैं, हमारे कने पैसा खूब है, भरपूर पैसा है, लेकिन हमारा दुश्मन जो है वो 6 भाई हैं और हम अकेले हैं। लिहाजा वो मजदूरा ज़रूर हैं 6, लेकिन हाँ, हम अकेले हैं। हम उन्हें पुलिस से पकड़वा भी सकते हैं, पैसा देकर पुलिस से पिटवा भी सकते हैं, पुलिस को उनके घर भेज भी सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस को इंसाफ ना इंसाफी, हक बेहक से कोई मतलब नहीं होता है। पुलिस का रंडी वाला हाल होता है, पुलिस पैसों की होती है, और पैसा पुलिस को मिल जाए तो पुलिस अपराधी को छोड़ देती है और निर्दोष को अपराधी बना देती है। लिहाजा ऐसा होता है। अभी हम चाहें किसी गरीब को पैसा दे के फंसा सकते हैं, लेकिन वो 6 भाई फिर हमें कहीं भी घेर के नन्ना नन्ना काट सकते हैं, और हो सकता है कि वो 6 हमारे घर में घुस पड़े तो हमें घर में से निकाल के जूतों से मारेंगे। लिहाजा पैसा कुछ नहीं कर पाएगा, धरेगा धरा रह जाएगा। कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका और इजराइल का देखने को मिल रहा है कि इजराइल अमेरिका के पैसा तो बहुत है, पैसे की दम पे और अपनी पहुंच की दम पे यूएन से और जनाब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एजेंसी के हेड राफेल ग्रोफी से ईरान पे इल्ज़ाम भी लगवा देते थे, ईरान पे इल्ज़ामातों के पहाड़ भी खड़े करा दिया करते थे, जबकि सबूत कुछ नहीं होता था, फर्जी सबूत बनाए जाते थे। लेकिन आज को ये सब धरे के धरे रह गए। ईरान ने ऐसा मारा कि ये साबित कर दिया कि जब दुश्मन कर रहा होता है उसके पास लाठियां 10 होती हैं और पैसा नहीं होता है। तो ये मत समझना कि पैसा ही हर जगह काम करता है। फिर जब लाठी संभालता है इंसान तो पैसा धरे का धरा रहता है, सब पिछवाड़ा कुचल के फेंक देता है। लिहाजा इसलिए अगर समझदारी से काम लेती है दुनिया तो अच्छी बात है। इस बीच अगर सीज फायर होगा, समझौता होगा, तो भी ठीक बात है, और अमेरिका मशरिक़ वस्ता से निकल जाए तो यही भलाई है, और ऐसे ही जंग रुक सकती है। वरना अमेरिका ये चाहे कि अब हमारी मौजूदगी बनी रहे मशरिक़ वस्ता में, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो काम हम कर नहीं सकते हैं उसे करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अभी हम आम के पेड़ से पका हुआ आम तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी कोशिश ठीक है, जायज़ है, हम आम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम आसमान से तारा तोड़ने की कोशिश करें तो हमारी ये कोशिश फजूल है और फजूल की मेहनत है। हम आसमान से तारा कभी नहीं तोड़ पाएंगे, बस खाली कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, और यही सब कुछ करते करते एक दिन मौत का वक्त करीब आ जाएगा और मर जाएंगे, लेकिन आसमान से तारा नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसलिए आपको बता दें कि काम वो करो जो करने के लायक हो। अभी हम पैसा देके पुलिस से उन लोगों को पिटा तो सकते हैं जिनके 6 भाई हैं और हम अकेले हैं, और अगर वो 6 भाई लाठियां लेके हमारे घर में घुस गए तो भाई साहब सारा पिछवाड़ा इतना सुझा देंगे, पैंट भी नहीं चढ़ेगी। इसलिए समझदारी से थोड़ा काम लेना चाहिए और अक्लमंदी से चलना चाहिए। फिलहाल न्यूज़ में इतना ही है, और तरह तरह के हमले अभी ईरान, अमेरिका और इजराइल में जारी हैं। जो भी नई अपडेट निकल के सामने आएगी उस पर मैं नया वीडियो बना के शेयर करूंगा। लेकिन ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्पेन हो, इटली हो, कोई भी देश अगर ईरान के खिलाफ जंग में कूदने की बात भी करता है तो ईरान उसके पिछवाड़े पे मिसाइलें मारना शुरू कर देता है, और ब्रिटेन के पिछवाड़े पे मिसाइलें पड़ चुकी हैं। और हो सकता है कि अब ब्रिटेन चुप रह जाएगा और कुछ समय के बाद चुप्पी साध के पीछे हट जाएगा। कुछ ऐसा ही फ्रांस के साथ भी हुआ था और कुछ ऐसा ही इटली के साथ भी हुआ था। लिहाजा स्पेन जो है शुरू से इंसाफ की बात पे है, लेकिन अब तमाम नाटो के देश इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो भी इसलिए ईरान जबर पड़ रही है। फिलहाल खबरों में ताई है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।